वाला जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी पर हमने आपके लिए जो जानकारी निकाली उसके मुताबिक तो सरहद पर गए बिना ही जीएसटी के तीर से चीन का कारोबार भारत में चारों खाने चित कर दिया जाएगा। A moment comes which comes but rarely in history. 15 अगस्त 1947 की आधी रात संसद का सेंट्रल हॉल गवाह बना था देश को अंग्रेजों की गुलामी से मिली आजादी का। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इकहत्तर साल बाद देश की संसद आधी रात में अब गवाह बनी है आम आदमी को आर्थिक अत्याचार से मिलने वाली आजादी की। मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इतिहास में दर्ज हो गई तारीख 1 जुलाई 2017। GST गुड एंड सिंपल टैक्स। जब देश में मुनाफाखोरी, काले धन, जमाखोरी, महंगाई और बिचौलिए के आर्थिक शोषण वाले रावण की नाभि में जीएसटी का तीर लगा और लंका दहन के बाद अब राष्ट्रधन की घर वापसी होगी, यानी बंद तिजोरियों से पैसा निकलकर जनता के पास लौटेगा। कैसे, समझिए। इससे पहले जीएसटी लागू होने के बाद देश में किसी को अपनों का शव एम्बुलेंस की कमी के कारण अस्पताल से घर तक यूं अपमानजनक तरीके से नहीं ले जाना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने के बाद देश में पुल न होने के कारण किसी बच्चे को यूं नदी पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने के बाद आप जमाखोरी और मुनाफाखोरी से पैदा हुई महंगाई के शिकार नहीं होंगे। जीएसटी लागू होने के बाद देश के किसान को यूं कर्ज के बोझ तले मरना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपको भरोसा नहीं हो पा रहा हो, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जीएसटी में यह सब कुछ मुमकिन है। जीएसटी राष्ट्रधन की घर वापसी का जरिया बन सकता है। ये कैसे हो सकता है, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। देश में प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या 5 करोड़ के करीब है, जबकि इससे कहीं ज्यादा लोग प्रत्यक्ष कर चुका सकते हैं। यही हाल अप्रत्यक्ष करों का भी है। दे सकते हैं ज्यादा लेकिन देते हैं कम। बहाना ये कि कर इतने ज्यादा हैं कि कहां चुकाए। क्या जितना कमाए वो सब लुटा दे? करों की संख्या ज्यादा होने की वजह से सरकार कर चोरों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी। नतीजा, सारे करों को मिला करके एक कर बनाया गया, जीएसटी। आप कहेंगे कि जीएसटी के कौन से हाथ पैर हैं जो चोरी रोक लेंगे और वो पैसा आम लोगों पर खर्च किया जा सकेगा? आपके इस सवाल का जवाब अब हम एक रिसर्च के जरिए देंगे। ध्यान से इन आंकड़ों को देखिए। वित्त मंत्रालय के ही आंकड़ों के मुताबिक 2012 से सितंबर 2016 तक देश में सिर्फ 39,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट हाउसेज ने 1,44,000 करोड़ का टैक्स चुरा कर अपने पास बचा लिया। जीएसटी लागू होने के बाद अब अप्रत्यक्ष कर छिपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में जैसे 5 साल में 1,44,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष कर से चोरी हुआ, वो आगे नहीं हो पाएगा। अब समझिए, यही राष्ट्रधन यानी जनता का पैसा जब वापस जनता के हित में सरकार के पास पहुंचेगा तो क्या क्या हो सकता है। 9 करोड़ 62 लाख तो शौचालय बन सकते हैं। देश में 1-2 नहीं, पूरे 175 एम्स जैसे अस्पताल बन सकते हैं। देश में कृषि का बजट 3 गुना किया जा सकता है, यानी किसानों को खुदकुशी करने से रोका जा सकता है। देश का स्वास्थ्य बजट 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। साफ पानी और स्वच्छता का बजट 5 गुना बढ़ाकर जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है।
देश को जो टैक्स मिलता है वो देश के विकास के काम में आता है, यही टैक्स रिटर्न है। ये महंगाई को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इससे किसी ऐसी महिला को जिसे गैस कनेक्शन मिलता है, जिसने पूरी जिंदगी लकड़ी पर ही खाना बनाया है, इन्हीं पैसों से किसी ऐसे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है जिसके बच्चों ने उसका खर्च उठाने से इनकार कर दिया है। इन्हीं पैसों से नौजवान को स्कॉलरशिप मिलती है जो दिन भर इसलिए मजदूरी करता है ताकि इवनिंग क्लास में जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इन्हीं पैसों से किसी बीमार गरीब को सस्ती दवा मिलती है जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो बीमार होने पर छुट्टी नहीं ले सकता, वो बीमारी में भी दिन भर काम करता रहता है ताकि शाम को उसके बच्चों को भूखा सोना न पड़े। टैक्स से मिला पैसा देश के बहादुर सैनिकों के काम आता है जो सीमा पर अपने जान की परवाह न करते हुए हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। जीएसटी लागू होने से देश में कैसे राष्ट्रधन की वापसी और दूसरे तरीकों से हो सकती है, इसको समझने के लिए आपको वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया का एक बयान सुनाते हैं। पहले ये करते थे कि सीएसटी जब बनना होता था तो सरकार को सी फॉर्म भर के ये बोलता था कि भाई हम तो सीएसटी में इसको इंटरस्टेट ले जा रहे हैं, और वो दूसरे स्टेट में माल पहुंचता ही नहीं था। उसी स्टेट में वो माल को दूसरे सिटी में उतार के उसी स्टेट में बेच देते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जिस आइटम के ऊपर 14% स्टेट का टैक्स रेट था उसके ऊपर वो 2% सीएसटी भर के छूट जाता था। अब ये नहीं होगा। अब पूरा का पूरा टैक्स उसको भरना पड़ेगा, तब वो दूसरे स्टेट में माल ले जा सकते हैं। यू वुड बी सरप्राइज कि सेंट्रल सेल्स टैक्स 2% के हिसाब से भी स्टेट की इनकम 50-60 हज़ार करोड़ है। 2% के हिसाब से भी सीएसटी की इनकम वो 50-60 हज़ार करोड़ का पूरा बोझ कंज्यूमर के ऊपर जा रहा था। एडिशनल टैक्स जा रहा था सीएसटी का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का, वो पूरा बोझ अब मिट जाएगा। जीएसटी के कारण ये जो 50,000 करोड़ रुपए बचेंगे, राष्ट्रधन की ये घर वापसी क्या क्या कर सकती है वो जानिए। 3 करोड़ 33 लाख शौचालयों का निर्माण हो सकता है। 61 एम्स जैसे अस्पताल बन सकते हैं। 212 आईआईटी देश में खड़ी की जा सकती हैं। 1 साल का कृषि बजट किसान हित में दिया जा सकता है। साफ पानी और स्वच्छता पर 2 गुना बजट खर्च हो सकता है। 1 साल का स्वास्थ्य बजट इस राष्ट्रधन से दिया जा सकता है। शहरी गरीबी दूर करने और शहर के विकास में 8 गुना बजट बढ़ा सकते हैं। जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे चीन के माल से तबाह हो रहे छोटे भारतीय व्यापारियों और बाजार को बचाया जा सकेगा। चीन से सीमा पर लड़े बिना उसे हराने का इंतजाम भी जीएसटी करेगा। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए और समझिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि चीन का सस्ता माल देश के छोटे कारोबारियों, फैक्ट्री मालिकों और कई तरह के व्यापारियों को नष्ट कर रहा है। देश में चीनी माल के बॉयकॉट का आंदोलन भी चलता रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि चीनी माल का आयात होने के बावजूद घरेलू निर्माण से वो सस्ता पड़ता है। तो सरकार ने अब इस चीनी लूट को बंद करने के लिए आयातित और घरेलू उत्पादन पर समान टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दी है। जीएसटी लागू होने के बाद चीनी माल भारतीय सामान से अब सस्ता नहीं पड़ेगा, यानी चीन का माल अब भारत के कारोबारियों की कमर नहीं तोड़ पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चेंज मेकिंग इंडिया के लिए है, मैं आपको बता दूं कैसे। क्योंकि अब तक जो था वो ये था कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट सीवीडी लगा रहे थे। एक्साइज ड्यूटी जो लोकल इंडस्ट्री पे था उसके इक्विवेलेंट हम सीवीडी लगा रहे थे। उसके अलावा सिर्फ 4% सेड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा रहे थे। ये जो 4% एसएडी लगा रहे थे उसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वेट देनी पड़ती है लोकल इंडस्ट्री को, उसके बदले में हमने 4% एसएडी डाला था। अब वो 4% वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट तो 14% रेट ले रही है वेट का,
लेकिन सिर्फ 4% देने के बाद वो माल इंडिया में आ सकता था। तो अब ये नहीं होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जितना टैक्स का बोझ है उतना ही टैक्स का बोझ इंपोर्टेड माल के ऊपर आएगा। तो इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा कि नहीं? बल मिलेगा। इससे मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम हो जाएगी कि लोकल इंडस्ट्री जितना टैक्स पे कर रहा है उतना ही इंपोर्टेड वाले भी पे कर रहा है, ताकि दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे। पहले ये था कि इंपोर्टेड माल सस्ता पड़ता था और डोमेस्टिक माल जो है वो उनको बेचारे को तकलीफ पड़ रही थी इंपोर्टेड के सामने टिकने के लिए। तो दिस इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंज दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट IGST लगाने से इंपोर्टेड माल के ऊपर। तो अब तक राष्ट्रधन की घर वापसी के 3 उदाहरण हमने आपको दिए। अब हम आपको बताते हैं सरकार कैसे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और महंगाई पर GST से काबू करेगी। GST के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है। एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है। सरकार ने दरअसल देश में जमाखोरी करने वालों, काला धन जमा करने वालों और महंगाई बढ़ाने वालों को एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिसका आखिरी दरवाजा है GST। कैसे? अब इस चक्रव्यूह को देखिए। सरकार ने पहले विदेश में काला धन रखने वालों पर नकेल कसने के लिए उन देशों से संधि करना शुरू किया जहां टैक्स चुरा कर काला धन जमा होता था। इसका असर भी हुआ। जैसे स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की ओर से जमा राशि अब तक के सबसे निचले स्तर 4,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ये पहले के मुकाबले करीब आधी रकम है। 2014 से जिस दिन आपने मुझे काम दिया उस दिन से 2014 से ही गिरावट का जो दौर शुरू हुआ था वो और तेज हो गया है। और आपको जान करके दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा। 2013 का स्विस बैंक का रिपोर्ट कहता है 42% इंक्रीज था, 42% वृद्धि थी। और भाइयों बहनों, अब से 2 वर्ष बाद जब स्विट्जरलैंड से रियल टाइम डाटा मिलने लगेगा तब विदेश में काला धन जमा करने वालों को और मुसीबत होने वाली है। इसके बाद सरकार ने काले धन पर करारी चोट नोटबंदी से की, जिससे सारा कैश अब रिकॉर्ड में है। इससे कैश गुमनामी खत्म होने के कगार पर है, यानी काली तिजोरियों में पैसा ना के बराबर है। नकद के लेन देन पर नियमों के तीखे अंकुश लगे हैं। पैन को आधार से जोड़ने का क्रांतिकारी असर आगे देखने को मिलेगा। आपने डीमोनेटाइजेशन के बाद पहले 3 महीनों में जिस देश में केवल रिटर्न 3 करोड़ 34 लाख लोग फाइल करते थे, उसमें 92 लाख लोग एडिशनल आ गए रिटर्न फाइल करने के लिए, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी। तीसरी चोट सरकार ने काले धन से बेनामी संपत्ति खरीदने वालों पर कानून में संशोधन करके की। आप फर्जी कंपनियां, शेल कंपनीज के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद लेते थे, अब बेनामी कानून आ गया। तो ये सख्ती स्वाभाविक, और डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश की जो एक गुमनामी थी वो भी समाप्त होने की संभावना है। और फिर काला धन जमा करने वालों पर GST का आखिरी वार किया है। अब तक कारोबारी कच्चा बिल बनाकर हजारों करोड़ का खेल कर देते थे। सरल भाषा में कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं,
सब सरकारों ने प्रयत्न किए, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े। अगर हम संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से, और बोझ किसी एक पर न जाए, बोझ स्प्रेड हो जाए, हॉरिजॉन्टल जितना हम स्प्रेड करें उतना ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविधा बढ़ती है। और इसलिए उस दिशा में जाने का काम, अब वो कच्चा बिल पक्का बिल ये सारे खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी। और मुझे विश्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलने वाला है वो जरूर उसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि गरीब का भला हम लोगों का आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।